प्रेज़ द लॉर्ड। ईसा मसीह का नाम महिमा हो। जो गॉड का बच्चे हैं वो सबको डेली शाम बाइबल ध्यान में आपको स्वागत है। ईसा मसीह दुनिया का पापों के लिए दूर करने के लिए ये मरा, इसके बारे में आज देखते हैं। वो हमारे लिए इस कारण मरा कि हम चाहे जगत में हो, वो चाहते हो जब मिलकर उसके साथ जीने के लिए हमें, मतलब कि इस दुनिया में हम पाप से हम लोग मरने वाले थे, हमें बचा के, मतलब कि हम उनके साथ हमेशा एटर्नल लाइफ जीने के लिए वो दुनिया सबके लिए, सभी आदमी के लिए वो अकेला मरा था। क्योंकि ईसा मसीह के थ्रू इस सृष्टि हुआ था, तो वो एक आदमी मरने से हम सभी का पाप मुक्ति हो सकता था, इसलिए वो मरा था। इसके बारे में अगर यूहन्ना 15 चैप्टर और 13 में हम देखेंगे, बोला कि एक दोस्त के लिए कोई आदमी अगर जीवन देता है, उससे बड़ा प्यार और कुछ नहीं है। बोला कि जो ईसा मसीह हमें जो सिखाया है, अगर उसी पे चलने वाला उसका दोस्त रहेगा। और रोमर में भी हम देखेंगे, रोमर चैप्टर 5 और 17 में हम देखेंगे, मतलब कि एक आदमी विरोध, मतलब कि कार्ड का जो भी आर्डर था उसको बार किया, तो उसी का कारण जो है पाप वो दुनिया में आया, उसी के कारण मृत्यु भी हुआ। तो एक आदमी का ओबीडिएंट का वजह से, ईसा मसीह का ओबीडिएंट का वजह से, जो क्रूस में अपने आप को बलि चढ़ा के अपना पवित्र ब्लड से सबको मुक्ति दिलाया और हमें एटर्नल लाइफ उनका साथ हमेशा जीने के लिए हमें, मतलब कि विश्वास दिला के उनका बेटा बनाया। तो ये चीज़ हमें, मतलब कि एक कहानी के थ्रू आपको मैं बताना चाहता हूँ। जैसे वो एक आदमी एक गरीब करका था, वो कहीं इंटरव्यू में जाना था, तो अगर दूसरा शहर में जाने के लिए उसको 500 रुपये चाहिए था। अपना घर में तलाश किया तो 50 रुपये मिला, तो फिर भी उसने इंटरव्यू ड्रेस पहना के बोला रास्ते में कोई मिलेगा तो किसी से हेल्प हो जाएगा। सबसे पहले वो मंदिर में गया, तो गार्ड को याद किया, तो फिर वापस आके जूता बसा रहा था, तो वहाँ पर एक भिखारी बैठा हुआ था। उसका जैसे वो जूता बसाते बसाते उसने उसका प्लेट पे नज़र मारा, बहुत सारे पैसे थे। तो उसने मंदिर का गार्ड को बोला किसी को पैसा चाहिए उसको तो पैसा नहीं देते हो, किसी को पैसा नहीं चाहिए उसको बहुत सारे देते हो, ऐसे बोला। तो भिखारी ने बोला बेटा क्या प्रॉब्लम है, क्या परेशानी है, अगर कुछ मदद चाहिए तो मैं तुमको देता हूँ, मदद करता हूँ। बोला आप तो भीख मांग रहे हो तो आप मेरे क्या मदद करोगे। तो बोला मैं ये जो मांगने से इन लोग नहीं देता है, इन लोग अपना पुण्य कमाने के लिए मेरे पास दे के जाते हैं। मेरे को भी कोई ज़्यादा लालच नहीं है, सिर्फ मेरे को खाने के लिए और थोड़ा सा मैं बीमार हूँ तो उसको दवाई के लिए चाहिए, बाकी जो पैसा बचता है इसी मंदिर का दान में डाल देता हूँ। तो उसने बोला ठीक है, विश्वास करके उस भिखारी से पैसा लेके इंटरव्यू के लिए चल पड़ता है। इंटरव्यू में जाके उसको नौकरी मिल जाता है। तो बोला, इसने जब पैसा लेते हुए तो बोला था मैं वापस आके आपको पैसा मतलब लौटा दूंगा, मेरे को जैसे पैसा मिलेगा लौटा दूंगा। तो उसने इंटरव्यू में सिलेक्शन हुआ तो वापस भिखारी के पास आया, बोला मैं उसका धन्यवाद करके जाता हूँ। तो वहाँ आया तो भीड़ था, तो बोला भीड़ में हटा करके बोला क्या हुआ, तो बोला एक भिखारी मर गया। तो जाके देखा तो वही जो पैसा दे के मदद किया था वो मर गया। बोला कैसे, बोला ये दवाई खाता था, वो इसको आज दवाई के लिए पैसा नहीं मिला, अगर दवाई नहीं खाया तो ये मर गया। तो उसको आंखों में आंसू आ गया। बोला अगर मेरा लाइफ बनाने के लिए इसने अपना लाइफ ताव में लगा दिया, तो एक आदमी के लिए एक आदमी मरना होगा, तो अभी दुनिया में कितना आदमी है तो कितना आदमी मरेगा। अगर ये पुराना हमारा टेस्टामेंट में एक आदमी के लिए 1 साल के लिए मतलब कि एक अच्छा खासा, मतलब कि बकरा काटेगा
तो अभी इसी के लिए सभी के बापों के लिए सिर्फ एक आदमी ईसा मसीह मर के सबको बचाया। तो इसलिए अगर वो बोला है, मैं दोस्त इसलिए बोला हूँ कि दोस्त से सभी बात शेयर होती है। तो वो बोला मैं पिता से जो भी मेरे को ज्ञान मिला वो सारे चीज़ मैं आप लोगों को टीचिंग किया। तो इसलिए हमें अगर जो हमारा लाइफ में जैसे उसी बंदे का लाइफ में एक भिखारी मरा था, अगर हमारा लाइफ में भी कोई मरता है तो हमें उनको हम कैसे भूल जाएंगे? नहीं भूलेंगे ना। हम तब तक सांस रहेगा तब तक याद करेंगे। तो हमें फ्री में मिला है जो पापों को मुक्ति कराया, तो इसलिए हमें उसका वैल्यू नहीं पता चलता। अगर हमारा शरीर में कोई चोट लगता है तभी उस शरीर का जो उस अंग का हमें वैल्यू पता चलता है। तो हमारे लिए अगर कोई फली दी अपने आप को फली चढ़ाया तो उसको हम कैसे भूल जाते हैं? तो हमें हमेशा ईसा मसीह का अगर मानते हैं तो हम ईसा मसीह को बिलीव करना चाहिए, जो हमारे लिए मरा था, हमारे लिए पुनर्जन्म होकर सदा जीवित है। तो उनका साथ हमेशा हमें एटर्नल लाइफ जीना है। तो उनको हमेशा याद करके उनका मतलब कि उनका जैसे चलाया हुआ मार्ग में चलने से वो इसने ये भी बोला है यूहन्ना 14 में 13-14 में 15-14 में बोला है, जो मैंने सिखाया उसी रास्ते पे चलने वाला मेरा दोस्त है करके। तो हमें हमेशा हमें पवित्र आत्मा को भी दिया है। तो हम अपने आप को पवित्र आत्मा का सरेंडर करके उनका रास्ते में चल के हमारा लाइफ टाइम तक या ईसा मसीह का कमिंग तक हम अपने आप को बिना पापी होके पवित्र होके उनका साथ जाने के लिए हमें ईसा मसीह के नाम से हमारा प्रार्थना है। ज़्यादा जीवित हमारा खुदा है। आमीन।